ट्रेडिंग में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देता, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आपने अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि एकमात्र हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ऐसी है जहां आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये नहीं कि कोई टेलीग्राम वाला आपको बिल्कुल ऊपर हाई प्राइस पे बाय करवा रहा है, हम वहां आपको बताते हैं कि यहाँ बाय करना सही नहीं रहेगा। अगर कोई आपको बिल्कुल नीचे ही नीचे सेल करवा दे रहा है तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको बताती है कि यहाँ सेल करना सही नहीं होगा, मतलब आपको ट्रैप होने से बचाते हैं। अगर आप भी किसी टेलीग्राम वाले की वजह से लॉस कर रहे हैं, एडवाइजर की वजह से लॉस कर रहे हैं, ब्रोकर की वजह से लॉस कर रहे हैं, या खुद को तुरंत कहाँ समझने की गलती की वजह से लॉस कर रहे हैं, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये आपको लाखों के लॉस से बचा सकती है, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि आने वाला जो वीक है काफी वोलेटाइल वीक हो सकता है। एक बड़ी डायरेक्शन हमें मिल सकती है। तो पैसा किस डायरेक्शन में किस साइकोलॉजी के साथ बनेगा, एफआईडीआई वाले किस सिनेरियो में किस किस को पैसा कैसे बनाने देंगे और किस किस को कैसे डुबाएंगे, सारी बातें हम करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना अगर आपको डेली लॉस हो रहा है, खुद की वजह से, टेलीग्राम वालों की वजह से, एडवाइजर की वजह से, या फिर ब्रोकर की वजह से, ठीक है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक हमारा हो चुका है खत्म, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा बायर हमें मिला है, ठीक है। और आज की जो बाइंग थी और आरबीआई पॉलिसी थी, ठीक है, आरबीआई पॉलिसी काफी अच्छी आई है और आज की बाइंग हो गई है। तो अब हर एक यूट्यूब वाला, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर आपको यहाँ, आप खुद भी, हर एक इंसान यहाँ क्या बाय कर रहा, क्या बात कर रहा होगा, बाय करो। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबरों ने तक कह दिया है। आप देख सकते हो बड़े बड़े यूट्यूबरों ने, टेलीग्राम ने क्या कहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं, ये उड़ती उड़ती खबर आई है 2 दिन पहले ही, मैं बता रहा था आपको कि आरबीआई रेट कट होगा, ठीक है, और मार्केट बूस्ट करेगा। देखो टेली इनके यूट्यूब पर 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो काफी ब्रोकर्स हैं जो आपको है ना बैंक निफ्टी के बड़े बड़े लेवल देने लग गए। ओके, बहुत से ब्रोकर ब्रोकर टेलीग्राम वाले और बड़े बड़े यूट्यूबर, ये एक भाई साहब बड़े यूट्यूबर है जो ऐसे कह रहे हैं कि सब गए तेल लगाने भाई साहब, आरबीआई ने जो रेट कट किया है उसको लेकर सेलिंग अब नहीं होगी कभी। अब मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, अब हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ठीक है। और आपको दिखाऊं तो ये भाई साहब अगर आप देखोगे तो ये किसी बैंक का भी दे रहे हैं कि है ना, बहुत से बड़े बड़े बैंक भी क्या कर रहे हैं, रेट कट कर रहे हैं। मतलब ग्लोबली अब होगा, जो भी होगा ग्लोबली होगा। मतलब हर बड़े बड़े यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, ठीक है, और जो नए नए ट्रेडर हैं, ठीक है, सबके सब यहाँ बुलिश है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो यार ये कह रहा हो कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। सबके सब बुलिश है, नो डाउट। बुलिश प्राइस एक्शन है भाई, टेक्निकली बुलिश है, न्यूज बुलिश है, इवेंट बुलिश है, सब कुछ पुलिस है। लेकिन मैं आपको एक चीज फिर से बताना चाहूंगा, फिर से याद दिलाना चाहूंगा मेरे भाइयों, कि जो निफ्टी है ना, वो अभी यहाँ कन्विंसिंगली ब्रेकआउट नहीं दिया है। आप देख लो कि एफआईडीआई वाले ने पहले यहाँ क्या किया था, आप देख लो यहाँ। लो मैं आपको क्लियर मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ एफआईडीआई वाले ने क्या करवाया था, ब्रेक डाउन करवाया था, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि यहाँ से एक बाउंस आया, ठीक है, और बाउंस एग्जैक्ट यहीं पे आया। और यहाँ से फिर क्या हुआ, एक अच्छा खासा आप देख सकते हो कि ये हमको करेक्शन देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। और फिर देखो अभी मार्केट को एक हिट मिलने की जरूरत थी, ठीक है, मार्केट को क्या चाहिए था, एक हिट चाहिए था। और ये आरबीआई पॉलिसी जो आई है, ठीक है, आरबीआई पॉलिसी को लेकर जो भी हल्ला चल रहा है, ठीक है, ये एक हिट है मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि ये अब इसको देखने के बाद, सुनने के बाद अंधा भी ये बोल रहा होगा कि मार्केट बुलिश है, निफ्टी 30,000 जाएगा, बैंक निफ्टी 60,000 जाएगा, स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लगाएंगे, स्टॉक्स भी नॉन स्टॉप बाय बाय होंगे, नॉन स्टॉप भागते चले जाएंगे। यानी ये एक बहुत बड़ा हिट है हमारी मार्केट के लिए, पॉजिटिवनेस को लेकर, कि हर एक इंसान को ये ऐसा हिट दिया है आज आरबीआई पॉलिसी ने, कि हर एक इंसान यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, हर एक इंसान यहाँ क्या है, बुलिश है। आज आप किसी भी यूट्यूबर को उठाकर देख लेना, सब ये कहेंगे आपको कि भाई साहब जो निफ्टी है वो 30,000 जाएगा। हर एक यूट्यूबर आपको बुलिश मिलेगा भाई साहब, बड़े बड़े लेवल देता हुआ मिलेगा आपको। लेकिन आप लोग एक चीज आंख खोलकर देख लो भाई, अभी भी इस ब्रेकआउट, इस पे, ठीक है, यहाँ इस रेंज के अंदर कोई भी ऐसा है ना आपको बुलिशनेस, या फिर कोई आपको कोई अच्छा तगड़ा प्राइस एक्शन ऐसा नहीं मिल रहा है। ये इसको आप ब्रेकआउट अगर बोलोगे तो आप खुद बताओ कि ये ऐसा ही इतना ही बड़ा सेम ब्रेकआउट इस कैंडल ने भी दिया था, फिर क्यों नहीं गया ऊपर, ठीक है। अगर ये बायर इतना ही स्ट्रोंग था तो आप मुझे ये बताओ ना कि इनके ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है।
अगर ये बायर इतना ही स्ट्रोंग था तो इन रेड कैंडल के ऊपर क्लोज क्यों नहीं हो पाया? आप खुद एक चीज सोचो, ठीक है? तो यहाँ हर एक इंसान बुलिश है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। यहाँ हर एक इंसान बाय चिल्ला रहा होगा। हरे बड़े बड़े यूट्यूबर आपको, बड़े बड़े ब्रोकर, बड़े बड़े एडवाइजर, नए नए ट्रेडर, ठीक है, हर एक इंसान यहाँ बाय चिल्ला रहा होगा कि भाई यहाँ सी बाय करो, सी में पैसा बनेगा। बहुत से लोग तो आज कॉल होल्ड करके गए होंगे, ये मैं लिखित में दे सकता हूँ भाई। चाहे खुद से लेकर गए हों, या किसी एडवाइजर के कहने पे गए हों, या फिर किसी ब्रोकर के कहने पे गए हों, या किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे गए हों, बहुत से लोगों ने है ना फ्यूचर बाय कर लिया होगा। ठीक है, किसका? स्टॉक का या फिर इंडेक्स का। बहुत से लोग है ना भाई स्टॉक्स बाय करने लग गए होंगे कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स स्काई रॉकेट होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ अंधा भी बाय करने वाला है, मार्केट को एक हिट देना था और वो उसने दे दिया। ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे कि बड़ा लॉस होने से कैसे आप लोग बच सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना मेरे भाई, ठीक है? ओके। और अगर आपने अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि एकमात्र हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ऐसी है जो आपको लॉसेस से बचाती है भाई। प्रॉफिट का वादा नहीं करती है, आपको लॉस से बचाने के लिए एफर्ट करती है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे तो इसने एक बुलिश इंगल्फिंग दिया है। ठीक है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग ऐसा है कि बहुत से लोग आपको टेक्निकल, बहुत से जो नए नए ट्रेडर हैं, ठीक है, उनके लिए ये बुलिश इंगल्फिंग एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, और ऊपर के लेवल पे है। ठीक है, तो और उसके अलावा यहाँ हर एक इंसान सी बाय करवा रहा होगा, सी बाय कर रहा होगा। हर एक भाई साहब टेलीग्राम वाला बुलिश होगा, मैं आपको क्लियर बता दूं। इतने टेक्निकल आपको है ना वो दिख रहे हैं, कंफर्मेशन दिख रहे हैं कि हर एक इंसान भाई बाय बाय बाय, बुलिश बुलिश बुलिश। हर एक एडवाइजर भाई यहाँ बुलिश बातें कर रहा है। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर देख लेना भाई आप, मैं तो कह रहा हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर, वो सब यहाँ आपको बाय दिख रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर, है ना, और नए नए ट्रेडर, टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, ठीक है, सब के सब भाई यहाँ बाय हैं, सब के सब यहाँ बाय हैं, नो डाउट। जो प्राइस एक्शन है टेक्निकल लेवल्स पे अगर आप देखोगे, फंडामेंटल लेवल्स पे अगर आप देखोगे, तो ओवरऑल आपको बुलिश ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब देना कि है ना, यहाँ बिल्कुल टॉप पर बुलिश सिंगल्फिंग देने का क्या लॉजिक है? ठीक है, टॉप पर, ठीक है, टॉप पर बुलिश सिंगल्फिंग देने का क्या लॉजिक है? बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, इसका क्या लॉजिक है? टॉप पर बुलिश इंगल्फिंग देने का क्या लॉजिक है? जरा बैठकर अपना दिमाग लगाकर सोचना कि इतने टॉप पर आकर बुलिश इंगल्फिंग देने का फाइनेंशियल निफ्टी का क्या रीजन है? सिर्फ एक रीजन है, क्या? कि यहाँ हर एक इंसान अंधा भी क्या बोलने लग जाए, बाय। नए नए ट्रेडर क्या बोलने लग जाए, बाय। टेलीग्राम वाले क्या बोलने लग जाए, बाय। ये एफआईडीआई की चाल है। ठीक है, और एफआईडीआई की चाल को एग्जीक्यूट कौन करता है? ये बड़े बड़े टेलीग्राम वाले एडवाइजर, यूट्यूबर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स तो भाई आज कॉल बाय करके होल्ड करके गए होंगे, जिन्होंने एंड में कॉल बाय किया है ना, वो होल्ड ही करके गए होंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट में नहीं है। वो भी बताऊंगा मैं भी कैसे, आपको लाइव बताऊंगा। एक भी सेकंड आप स्किप मत करना, ताकि आपसे कुछ भी छूटे ना और आप आने वाले दिनों में एक बड़े लॉस से बच सको भाई। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना अगर आप आने वाले दिनों में बड़े लॉस से बचना चाहते हो तो। ठीक है, विक्स को अगर आप देखोगे तो विक्स अभी इसी बायर के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, लास्ट बार इस बायर का इसने लो कट किया था, आप देखोगे वापस ऊपर चला गया था। ठीक है, वापस ये यहीं आ रहा है, तो वापस यहाँ से स्पाइक दे सकता है, नो डाउट। अगर ये वो स्पाइक देगा तो वोलेटिलिटी आएगी और मार्केट के गिरने के काफी चांसेस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट गिर जाएगा, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अभी ऑल ओवर बुलिश कंफर्मेशन है। मैं ये कह रहा हूँ बस ऊपर के लेवल पे यहाँ स्टॉक्स बाय करना, या ब्रेकआउट पे कॉल बाय करना, फ्यूचर्स बाय करना, ठीक है, ये थोड़ा सा है ना रिस्की काम हो सकता है आप लोगों के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिप पर बाय करिए, नीचे बाय करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये अभी इस रेड कैंडल का हाई जब तक नहीं निकालता है ना, तब तक फुल ऑन बुलिश नहीं होना है, क्योंकि ये भी ऐसे लेवल पे है। आप इसको अगर डाउ जोन्स को ध्यान से देखोगे, ठीक है, डाउ जोन्स को ध्यान से देखो कि इसने पहले इसी रेंज का ब्रेकडाउन करके 3-4 हजार पॉइंट यहाँ से गिरावट दी थी, और वापस यहाँ आके रुक चुका है। ठीक है, और यहाँ अभी कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए रुक रहा है ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, डाउ जोन्स के जो भी स्टॉक्स है उनमें लोग बाय कर सके, डाउ जोन्स के ऑप्शंस बाय कर सके, कॉल ऑप्शन बाय कर सके, इसलिए ये रुक रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी भाई, मिड कैप निफ्टी ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, नो डाउट। अगर मिड कैप निफ्टी को देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जो कि है 12,848 का, इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश ही है। लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, क्या? इसके अंदर मिड कैप निफ्टी के अंदर ये बिल्कुल अपने उस लेवल पे है, ये बिल्कुल वहां पर है
जहां पर एफआईडीआई वालों ने पहले सेल किया था, आप देख सकते हो कि एफआईडीआई वालों ने पहले यहाँ से सेल किया था तो अच्छा गिरा था। फिर यहाँ से अगर आप मिड कैप निफ्टी को देखोगे, यहाँ से इसने बाउंस दिया, ठीक है, और फिर यहाँ तक लाए और फिर यहाँ से वापस इन्होंने सेल किया। अब ये तीसरी बार अगर आप देखोगे ना, तो वापस मिड कैप निफ्टी उसी लेवल पे आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से गिर गिर जाएगा भाई, अभी कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है बेयरिश या फिर गिरने की नहीं है। लेकिन यहाँ अंधों की तरह बाय करना भी ना भाई, सबसे ज्यादा रिस्की है यहाँ बाय करना। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, हर ब्रेकआउट पे कॉल बाय कर रहे हो और कॉल को होल्ड करके चल रहे हो, तो आपको किसी भी दिन एक बड़ा झटका मिल सकता है मेरे दोस्तों। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है मिड कैप निफ्टी में। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी नो डाउट अभी बुलिश ही है, नॉन स्टॉप भागे ही जा रहा है। ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो 55,260 के ऊपर ये ओवरऑल बुलिश ही है। लेकिन अगर ये आज इस वीक के कैंडल के नीचे, मतलब 55,400 के नीचे अगर आ जाता है, तो आपको ये मान के चलना है कि ये एक बार 53,800 का लेवल, ठीक है, 53,800 से अगर और ज्यादा तेजी से गिरता है और ज्यादा बियरिश होता है, तो 50,200 का लेवल हमें इजीली दिखाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ हर एक इंसान क्या है भाई, बुलिश है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रीजन क्या क्या है, या मंडे वाले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। नो डाउट अभी सारे लोग बुलिश है भाई, बियरिश कंफर्मेशन अभी नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना भाई निफ्टी को, ठीक है, तो निफ्टी ने एक रेंज बनाई है हमारे पास, ठीक है, ये निफ्टी की रेंज है। ओके, ये निफ्टी की हमारे पास रेंज है। तो जब भी याद रखना कि मार्केट ऐसे लेवल्स पे और ऐसे करता है ना, तो वो क्या कोशिश करेगा। अब आप लोग खुद एक दिमाग लगाओ, अगर यहाँ कोई ब्रेकआउट आता है, इस लेवल के अगर ऊपर आ जाता है, इस रेंज का ब्रेकआउट कर देता है, तो जितने भी लोग टेक्निकल लेवल पे जिंदा है, फंडामेंटल या मूविंग एवरेज इंडिकेटर या न्यूज पे जिंदा है, वो सब यहाँ बाय बाय और ज्यादा मतलब स्ट्रोंगनेस के साथ लोग बाय करने यहाँ लग जाएंगे भाई। नो डाउट ये अंडा भी बाय करेगा भाई, नो डाउट, ठीक है। बिल्कुल भी हिचकेगा नहीं कोई भी इंसान, अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाता है तो सबके सब बाई करने में। और बहुत से लोग आपको ये भी बताएंगे कि अगर गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है तो जैकपॉट लग जाएगा, निफ्टी 30,000 जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर बिना कंफर्मेशन अगर आप यहाँ, ठीक है, सी बाय करते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं, या स्टॉक स्टॉक बाय करते हैं, ठीक है, कुछ भी अगर यहाँ बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के आप लोग बाय करते हो, तो आपको झटका लग सकता है, क्योंकि निफ्टी अभी भी एक रेंज में है, ठीक है। और ये जो हिट आया ना, ये सिर्फ इसलिए हिट आया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, बाय करें, स्टॉक्स बाय करें, फ्यूचर बाय करें, म्यूचुअल फंड बाय करें, निफ्टी में कॉल ऑप्शन बाय करें, है ना। ये सभी लोग बाय करें। आज देख लेना यूट्यूब भर भर के जाएंगे लोग, भर भर के कॉल लेकर गए होंगे, और मंडे को आते फिर लोग कॉल में घुस जाएंगे। लेकिन मंडे को साइडवेज रह सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज मोमेंटम आ गया, मंडे को गया साइडवेज रह सकता है। और अधिक जानकारी चाहिए, कंफर्मेशन क्या होता है, ठीक है, कहाँ आप लोग को लॉस हो सकता है, कहाँ टेलीग्राम वाला आपको लॉस करवाता है, कैसे एडवाइजर आपको लॉस करवाता है, कैसे ब्रोकर आपको लॉस करता है, कैसे आप खुद लॉस करते हो, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, ताकि आप लॉस से बचे रहो, बड़े लॉसेस से बचे रहो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको है ना एक चीज और दिखा देता हूँ, ठीक है। नो डाउट अब निफ्टी में आ जाते हैं हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में, कि मंडे को हमारा क्या सिनेरियो रहना चाहिए, मंडे को हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे आज कि जिन भी लोगों ने मेरी तरह, मैं रियलिटी बताऊं, मेरी जो कॉल की एंट्री थी वो यहाँ कहीं थी, क्यों, क्योंकि मुझे पता था अगर इस स्विंग का अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ ब्रेकडाउन के बाद एक उछाल मिल सकता है, ठीक है, आरबीआई पॉलिसी का इफेक्ट पड़ेगा, कॉल बनेगा। 185 से था, ठीक है, पोल हमारा, और वो 24,700 का था, 185 से आप जाकर देख सकते हो 440 का उसने हाई लगाया है, ठीक है। और अब वो डीप इन द मनी है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जिसने यहाँ बाय किया, ठीक है, जिसने यहाँ बाय किया उसने प्रॉफिट बनाया, ठीक है, जिसने नीचे बाय किया उसने प्रॉफिट बनाया, जिसने यहाँ बाय किया उसने प्रॉफिट बनाया। ओके, और जिसने, जब जो लोग इस लेवल के ऊपर बाय कर रहे थे ना, वो और अगर नहीं निकले हैं बड़े टारगेट के लिए होल्ड करके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लोग कैसे लॉस में रहे, ठीक है। 24,700 का कॉल है डीप इन द मनी, मैं आपको उसी कॉल ऑप्शन के थ्रू ही समझा देता हूँ, जस्ट ए सेकंड, 12 जून एक्सपायरी में, ठीक है। देखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा है ना ऑप्शंस का नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा, सब ऊपर ऊपर मोटा मोटी खींच के चले जाते हैं, और आप लोग उस चीज को फॉलो करके लॉस कर लेते हो, ठीक है। ये है हमारा 24,700 का कॉल, हमारी एंट्री कहाँ थी, बिल्कुल यहाँ, ठीक है, बिल्कुल यहाँ नीचे 185 के ऊपर हमारी एंट्री थी, और आप देख सकते हो 440 तक गया। अब मैं इस कॉल ऑप्शन का आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने ये कॉल ऑप्शन
बाई किया उसके पीछे रीजन था भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल भी अगर आप देखोगे इसी लेवल से स्पाइक आई थी, मतलब इस लेवल का अगर लो कटता है तो आरबीआई पॉलिसी का इफेक्ट आता है। दोनों का मिक्सर बना के ये कॉल प्रॉफिट अच्छा देगी, और उसने अच्छा प्रॉफिट दिया। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, एक आप फैक्ट देखना कि आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को ही सबसे मोटा और सबसे बड़ा ट्रैप बनता है। ठीक है। अगर एफआईडीआई वालों ने ये ट्रैप बनाया, ये कॉल साइड का ट्रैप था, तो सबसे ज्यादा लोगों ने इस कॉल को कहाँ बाय किया होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा लोगों ने इस कॉल को इस प्राइस के ऊपर बाय किया होगा, 365 के ऊपर। और बड़े टारगेट के लिए जो लोग नहीं निकले होंगे, जो लोग उलझे हैं, जिन लोगों ने मान लो कि यहाँ बाय किया, इस कैंडल में बाय किया होगा, इस कैंडल में बाई किया होगा, यहाँ कहीं बाई किया होगा 420 से 440 की रेंज में, नेट टू नेट वो लोग लॉस में बैठे हैं। बल्कि निफ्टी अगर आप देखोगे ना भाई, तो निफ्टी गिरा है 60 से 70 पॉइंट, और ये प्रीमियम टूटा है 70 से 80 90 पॉइंट। ठीक है। तो ये ऑप्शंस का है, क्योंकि अब पूरे वीक है ना, अगर एफआईडीए वाले चाहें, ठीक है, तो उनके लिए ये एक अच्छा प्राइस है भाई, 150 से लेके 450। अभी इस 24 700 वाले प्रीमियम को वो इसी रेंज में खत्म कर सकते हैं इस एक्सपायरी। ठीक है। अगर एफआईडीए वालों को जनरली अगर निफ्टी को ऊपर लेकर जाना है, तो ये प्रीमियम और ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये प्रीमियम इसीलिए बढ़ाए गए कॉल्स के, क्योंकि आज फ्राइडे था। ज्यादा से जो ज्यादा लोगों ने कॉल ऑप्शन यहाँ बाय किए होंगे, ऊपर के प्राइसों पे बाय किए होंगे, और होल्ड करके गए होंगे इस उम्मीद में कि मार्केट और ऊपर जाएगा, किसी के भी कहने पे। ठीक है, चाहे यूट्यूबर के कहने पे, चाहे टेलीग्राम वालों के कहने पे, चाहे एडवाइजरों के कहने पे, चाहे से ब्रोकरों के कहने पे, सबने यहाँ ये कॉल ऑप्शन ऊपर के प्राइसों पर बाय कर लिया होगा, होल्ड करके गए होंगे बड़े टारगेट के लिए। अब मंडे के बाद से अगर आप देख लेना, अगर मंडे ये प्रीमियम का ब्रेकआउट नहीं आता ना मंडे के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 440 का प्राइस है ना, इस वीक आपको नहीं दिखेगा। इस वीक आपको नहीं दिखेगा, आप देख लेना। मेरे पास आप मेरा वीडियो आकर वापस चेक कर लेना, मैं आपको डेली अपडेट देता रहूंगा इस प्रीमियम की। ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो नहीं आ पाएगा। अगर आपको देखो बाय भी करने हैं ना ऑप्शंस, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। ओवरऑल ये प्रीमियम आप लोग माइंड में रखना। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। ठीक है, कि निफ्टी में मंडे को कैसे करना है। ओवरऑल फ्राइडे अगर एक ट्रैप होता है, ठीक है, फ्राइडे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ट्रैप बनते हैं, बड़े बड़े ट्रैप बनते हैं, कि भाई जो फ्राइडे का फंसा हुआ होता है वो साला थर्सडे तक है ना निफ्टी में निकल नहीं पाता है। ठीक है। तो ऑल ओवर अगर निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो इस लेवल के ऊपर ऊपर निफ्टी हमारी क्या है, बुलिश है। ठीक है। ओवरऑल अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट बुलिश है, तो अगर आप लोगों को कॉल ऑप्शन बाय भी करने हैं, तो मैं आपको जगह बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ आप बाय कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको कॉल बाय करना भी है ना भाई, अगर यहाँ आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो आप लोग कॉल बाय करना यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है। फिर अगर आपको मान लो और नीचे दिख जाता है, यहाँ कहीं अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है कॉल का, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, डिप का हमें वेट करना है। अगर मान लो गैप अप खुल जाता है मंडे, अच्छा खासा बड़ा गैप अप खुल जाता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है तेजी के साथ, तो भाई बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय करना ही मत ऊपर के लेवल पे। मैं तो सीधा कहता हूँ फंस सकते हो, लॉस हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही मैनिपुलेट किए जाते हैं। बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। ठीक है। और अगर कॉल बाय करना भी हो ना भाई, तो एक काम करना, डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझना कि एफआईडीए वाले ऊपर जाना चाहते हैं, कॉल बायर्स को प्रॉफिट देना चाहते हैं, तो हमें कॉल में प्रॉफिट होगा, अदरवाइज कॉल में प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मान लो इस लेवल के नीचे खुल जाता है ना, अगर इस लेवल के निफ्टी नीचे खुल जाता है, तो ब्रेकडाउन पे पुट न मत खरीदना। अगर पुट खरीदना भी हो ना भाई, तो बाउंस का वेट करना। और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो एटलीस्ट यहाँ तक के लिए एक पुट ट्रेड हो सकता है। और ज्यादा ही वीकनेस रही फिर और गिरना होगा, तो यहाँ से एक क्या देगा, बाउंस देगा, छोटा सा वीक बाउंस देगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलता है, छोटा सा बाउंस मिलता है, और बाउंस पे वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ तक के लिए वापस से एक पुट ट्रेड हो सकती है। सारे सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई, मंडे वाले दिन लॉस से बचोगे। और ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपको ये चीज कोई नहीं बताता होगा। अगर ब्रेकआउट होने के बाद आपको कोई पुट बाय का या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि ये जितना भी खेल रचा गया ना आरबीआई पॉलिसी दिखा के, ये सब सिर्फ कॉल बायर्स को ट्रैप करने के लिए था, टेलीग्राम वालों को, यूट्यूबरों को, बड़े बड़े एडवाइजरों को, ब्रोकरों को, नए नए ट्रेडरों को, सबको ट्रैप करने के लिए था। ठीक है। अब निफ्टी एफआईडीए वाले निफ्टी को कहाँ धकेलेंगे नीचे, तो पैसा कहाँ बनेगा, पुट में। अब मैं आपको है ना निफ्टी के कुछ प्रीमियम और बता देता हूँ, कि अगर आप निफ्टी में प्ले करते हो ना, तो हम इन द मनी प्रीमियम ले लेते हैं 24 900 का कॉल।
कि अगर हमें इसे बाय करना भी है तो हम कहाँ करें, ठीक है। छोड़ो, इसका तो दिख ही नहीं रहा, हम दूसरा कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। अरे ये नहीं, 12 का, ठीक है। दूसरा नहीं, हम 24,900 ही देखेंगे। ठीक है, 24,900, 12 मई, 12 जून एक्सपायरी का है। अगर इसमें एंट्री करनी भी है, पहली बात तो ऊपर के लेवल पे चाहे कॉल बाय करो चाहे पुट बाय करो, हाई प्रीमियम पे बाय नहीं किया जाता, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, तो आने दो तसल्ली से। अगर एंट्री बनानी है ना भाई, तो यहाँ एंट्री बनाओ, अगर कोई अच्छा कंफर्मेशन दिखता है तो, ठीक है। या फिर ये लो कटने दो, और इस लो के नीचे से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है ना, तो सी, ये 24,900 का स्कॉल है। अगर आपको यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो सी की पोजिशनिंग करो, ठीक है। अगर आपको यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ब्रेकडाउन होने के बाद, तो आप लोग सी बाय करो। ऊपर के लेवल पे सी बाय करके क्या उखाड़ लो भाई, अगर फंस गए ना, तो ये मानो कि वो प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब निफ्टी में पुट का भी मैं आपको एक इंदा मनी प्रीमियम बता देता हूँ, कि अगर उसको भी अगर आपको प्ले करना है तो कहाँ कैसे प्ले करना है, ठीक है। तो 2516 हमारा पुट है, ठीक है। ये इंदा मनी पुट है भाई। तो अगर ये गैप अप खुल जाता है, ओवरऑल अगर आप देखोगे इस लेवल के ऊपर, अगर आपको कोई इस लेवल के ऊपर निकल के अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर 250 तक किसका पहला टारगेट रहेगा। ओके। अगर गैप अप खुल जाता है ना 250-60 के ऊपर, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, तो भाई डिप का वेट करना, है ना। और डिप में अगर आपको इसमें कोई कंफर्मेशन मिलता है वापस बाइंग का, तो आप ये 2500 वाला पुट बाय कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर इन लेवल पे मिल जाता है ना, तो बाय करने की कोशिश मत करना, वरना डूब जाओगे। तो ये 2500 वाला पुट है, ठीक है। इसके मैंने एंट्री और टारगेट आपको बता दिए, और वो 24,900 वाले पुट की भी मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं हम फाइनेंशियल निफ्टी में भाई, ठीक है। तो फाइनेंशियल निफ्टी को बुलिश सिंगल्फिंग दिखाया गया है, तो आप देखोगे तो कोई भी भाई एंट्री नहीं दी है, नॉन स्टॉप ऊपर भागा है, ठीक है। जो इस कैंडल में बाई किया, इस कैंडल में बाई किया, उसने प्रॉफिट बना लिया। जो इस कैंडल में बाई किया उसने प्रॉफिट बना लिया, इस कैंडल में बाई किया उसने प्रॉफिट बना लिया होगा। जो जल्दी निकल गए, लेते ही निकल गए। लेकिन जो लोग इस कैंडल में बाई करके और होल्ड कर दिए कि भाई बड़े टारगेट के लिए जाना है, तो वो नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे। इसका प्रीमियम आप लोग उठा कर देख लेना, ज्यादा गिरा नहीं है। मैं आपको इन द मनी का प्रीमियम दिखा देता हूँ फाइनेंशियल निफ्टी में भी, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी में चलो 26,700 का हम कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। तो 26,700 का कॉल ऑप्शन, जो भी यहाँ इस रेंज के ऊपर बाय कर रहे थे और नहीं निकले, ठीक है। मान लो कि यहाँ इस ब्रेकआउट पे 560 से 600 वाली रेंज में जो भी लोग बाय किए और नहीं निकले, तो भाई 538 रुपए पे ये प्रीमियम क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट फटका लगा है आप लोगों को, जबरदस्त वाला, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे ऑप्शंस को ट्रेड करना लेकिन तरीके से किया जाता है भाई, एक अच्छे डिसिप्लिन और फंड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। चलो फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। तो ऑल ओवर अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे, तो इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश ही है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल निफ्टी गैप अप खुलता है ना, या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है आज के हाई का, है ना। फ्लैट खुल गैप अप खुलता है फाइनेंशियल निफ्टी मंडे को, या फिर फ्लैट खुल के, मंडे को साइडवेज रहेंगे मार्केट, ये बात मेरी याद रखना। तो डेली अगर लॉसेस होते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। अगर भाई ब्रेकआउट आता है किसी भी सिनेरियो में, तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के सी बाय मत करना। मेरी मानो तो लॉस से बच जाओगे, ठीक है। या फिर डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले ना, तो आप समझ जाना एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को पैसा देना चाहते हैं, ठीक है। उसके अपोजिट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, इस लेवल के नीचे अगर ये फाइनेंशियल निफ्टी आ जाता है, इस कैंडल के नीचे आ जाता है, ठीक है। चाहे फ्लैट खुल के आओ, है ना, या फिर आओ कैसे, गैप डाउन खुल के आओ, या फिर गैप डाउन खुल जाए इस कैंडल के नीचे, तो भाई पुट बाय करने की गलती मत करना। पुट अगर बाय भी करना है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो पुट का ट्रेड बनाना है यहाँ तक के लिए, ठीक है। और यहाँ आने के बाद अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से वापस यही का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर ब्रेकआउट पे अगर आपको कोई वीक बियरिश या पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है फाइनेंशियल निफ्टी में, ठीक है, वीक बियरिश कंफर्मेशन या पुट बाय का कंफर्मेशन, तो समझ जाना ये पूरा एक ट्रेप सेटअप है, एफआईडीआई द्वारा किया गया, ताकि टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर, नए नए ट्रेडर सबके सब यहाँ कॉल बाय करे, और एफआईडीआई वाले यहाँ से फाइनेंशियल निफ्टी को नीचे फेंक देगा, और वो पुट में प्रॉफिट देगा, ना कि कॉल में। ओके। मिड कैप निफ्टी डायरेक्शन ही कर रहा है पिछले 2 दिनों से, तो रुक ही नहीं रहा सासू का, पता नहीं क्या चाहता है ये, है ना। ये तो भाग ही जा रहा है, भाग ही जा रहा है। तो मिड कैप निफ्टी की बात करें अगर हम, ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर मिड कैप निफ्टी बुलिश ही है, ठीक है।
अगर मान लो मंडे वाले दिन गैप अप खुलता है आज के हाई के ऊपर मिड कैप निफ्टी, या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो इन दोनों ही सिनेरियो में बिना किसी स्ट्रोंग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। टेलीग्राम वालों की, एडवाइजरों की, ब्रोकरों की, या खुद के मन से, किसी के मन से सुन के या खुद के मन से सुन के कॉल बाय मत करना भाई। ठीक है, अगर कॉल बाय भी करनी हो ना, मेरी मानो, डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, तभी कॉल बाय करना, समझ जाना एफआईडीआई वाले और मिड कैप निफ्टी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे ही खुल जाता है गैप डाउन, या फिर फ्लैट खुलता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, तो भाई बाउंस का वेट करना। ठीक है, या फिर वेट करना कि यहाँ कंफर्मेशन क्या मिलती है। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से एक कॉल का अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है, या फिर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन ना मिलके एक बाउंस दे देता है, ठीक है, छोटा सा, और बाउंस पे कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ तक के लिए एक पुट का ट्रेड बन सकता है अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल पे मिड कैप निफ्टी आपको मिलता है और यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, तो समझ जाना यहाँ से एक कॉल का ट्रेड बनेगा प्यारा सा। और बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं देता है, एक बाउंस देता है वीक सा और वीक बेरिश कंफर्मेशन देता है, तो समझ जाना यहाँ से और नीचे जाएगा मिड कैप निफ्टी। ठीक है, तो ये है मिड कैप निफ्टी के सिनेरियो। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हो, तो भाई बैंक निफ्टी ने तो बड़ा तगड़ा काम किया आज। दो कैंडल, ठीक है, जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो इस कैंडल में बाय था उसको प्रॉफिट हुआ है, जो इस कैंडल में बाय था उसको प्रॉफिट हुआ है। बाकी जिन लोगों ने यहाँ ऊपर भाई बाय किया है ना, जिन लोगों ने इस रेंज में बाय किया है, वो लोग नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे, कोस्ट पे भी नहीं बैठे होंगे, क्योंकि ऑप्शंस को चलाया ही इसी हिसाब से जाता है। ठीक है, तो अब मंडे के लिए देख लेते हैं मंडे का क्या है। तो मंडे के अगर हम देखें, ओके, तो अगर मान लो मैं बैंक निफ्टी जो है, एक सेकेंड, ठीक है, बैंक निफ्टी में मान लो कि गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर, या फिर फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है, तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के जो भी ऊपर कॉल बाय करेगा ना, उसको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि पूरी भीड़ कॉल साइड है भाई, आपको लॉस हो सकता है अगर आप बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करो, डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाओ कि एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को पैसा देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो कि इस लाइन के नीचे आ जाता है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, तो तसल्ली से वेट करना। ठीक है, सीधा पुट नहीं खरीदना है, तसल्ली से वेट करना कि ब्रेक डाउन आने के बाद यहाँ कंफर्मेशन क्या मिल रहा है। अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना भाई, बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफआईडीए वाले बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। वरना क्या होगा, एक बाउंस देंगे, और बाउंस पे अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो वहां से यहाँ तक के लिए एक फुट का ट्रेड बन सकता है अच्छा खासा। ठीक है, और इस लेवल पे आने के बाद अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफआईडीए वाले बैंक निफ्टी को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। वरना वो क्या करेंगे, एक हल्का सा बाउंस दिलाएंगे, और बाउंस पे अगर आपको कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि एफआईडीआई वाले बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं लेकर जाना चाहते। ये जो पूरा था, ये आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, ये एक ट्रेड सेटअप था। ठीक है, और व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लेना। एनालिसिस अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।